नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा राउत और आप देख रहे हैं AP20 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। राष्ट्रव्यापी कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन यानी CPR जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में डॉक्टर नवेद अली कुरैशी, डॉक्टर अंकित साडल्य एवं डॉक्टर रजत सिंह के मार्गदर्शन में कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, छात्रों, सुरक्षा गार्डों, ड्राइवरों, पर्यवेक्षकों, परिचालकों, हाउस कीपिंग स्टाफ एवं आम जनता को आपातकालीन स्थिति में CPR करने के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शन बूथ स्थापित किया गया था। पंकज ज्वाल द्वारा इनका समर्थन किया गया। इस सत्र में CPR के बुनियादी चरणों को शामिल किया गया, जिसमें रोगी की प्रतिक्रिया और श्वास की जांच, मदद के लिए पुकारना और छाती के बीच में लगभग 2 इंच की गहराई के बीच 100 से 120 प्रति मिनट की दर से छाती को दबाना और यदि प्रशिक्षित हो तो 30.2 के अनुपात में बचाव श्वास लेना शामिल था। प्रतिभागियों ने जीवन रक्षक देखभाल प्रदान करते समय सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए CPR के क्या करें और क्या न करें इस बारे में भी सिखाया गया। सभी उपस्थित लोगों को उनकी समझ को मजबूत करने के लिए शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। लगभग 150 प्रतिभागी थे। कार्यक्रम में डॉक्टर राहुल शुक्ला, डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर का विशेष रूप से योगदान रहा। जागरूकता अभियान ने समय पर और CPR के महत्व पर सफलतापूर्वक जोर दिया गया। प्रतिभागियों को हृदय संबंधित आपात स्थितियों में आत्मविश्वास से काम करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो हर पल मायने रखता है। इस कार्यक्रम में रिम्मी रावत और अभिषेक रणावत का विशेष सहयोग रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा राउत। इस समय हम सुभारती अस्पताल झाझरा में हमारे साथ है सुभारती अस्पताल के प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर जी। सुभारती अस्पताल में 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक CPR प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिस बारे में डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर जी से बात करना चाहेंगे। किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सर, बहुत स्वागत है आपका। और सुभारती अस्पताल में जैसे कि आपने बताया था कि CPR प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले तो बताएं हमारे दर्शकों को क्या है CPR और क्या कुछ जानकारी देनी चाहिए। धन्यवाद आशा जी। पहले मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 13 से 17 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी CPR जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और CPR का अर्थ होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब आम शब्दों में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अचेत हो जाता है या उसके दिल का दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो हम कैसे उसकी जान बचा सकते हैं जिससे पहले उसको मेडिकल हेल्प मिले। तो इसके अंदर हम छाती पर दबाव डाल के, जिसको चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं, और अगर सुविधा हो तो आर्टिफिशियल ब्रेथ देके हम उसकी जान बचा सकते हैं जब तक मेडिकल हेल्प आ रही है। तो इसका प्रशिक्षण सिर्फ डॉक्टरों को या पैरामेडिक्स को नहीं, आम जनता को भी होना चाहिए। इसी क्रम में भारतीय अस्पताल भी लगातार रोज कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके अंदर मेडिकल छात्रों को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, अटेंडेंट्स, आम जनता को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर मेडिकल छात्रों के लिए पोस्टर कंपटीशन, क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया जा रहा है। छात्रों से प्लेज भी दिलवाई जा रही है और एक ऑनलाइन क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत छात्र अपने इसकी नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर जी ने बताया कि CPR प्रशिक्षण कार्यशाला का जो आयोजन किया जा रहा है, इस समय है हम प्रयोगशाला में जहां बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ एक मैम है जो कि आपको करके बताएंगे किस तरह से प्रोसेस होता है और क्या कुछ कार्य करता है। जी मैम। इसमें अगर आपको किसी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं कि वो बेहोश हो गया है या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमें तुरंत उसमें हमें समय नहीं गंवाना है। हमें तुरंत इस व्यक्ति को देखना है। उसको हमें सबसे पहले एक सेफ जगह पे लेके जाना है, ताकि वहाँ पे हम उसको CPR दे सकें, यानी कृत्रिम हम उसको कार्डियक को दे सकें। उसमें हम सबसे पहले उससे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई कैसे हो। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हम उसकी 10 सेकेंड के लिए
एक कैरोटिड पल्स देखते हैं। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो हमें सबसे पहले वो CPR शुरू करना है, उसमें हमें डिले नहीं करना है। CPR करने के लिए सबसे पहले हम ये हैंड्स लॉक करते हैं, अपने एल्बो को स्ट्रेट रखना है और इसके हिसाब से इसको हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हमें उसको कंप्रेशंस देने लगातार। हमें एल्बो अपनी सीधी रखनी है और डेप्थ इसकी हमें पूरी देनी है ताकि पूरा रिकॉयल जो कार्डियक हम दे रहे हैं वो कंप्रेशन उस पर रिकॉयल पूरा आ जाए, तब हमें अगली बार आगे देना है। इसको कंटिन्यू रखते हैं, जब एक जना थक जाता है तो फिर 3 इधर 3 1 मिनट में लगभग हमें 100 से 120 कंप्रेशन देते हैं। इस तरह से कंप्रेशन तब तक दिए जाते हैं जब तक कि पेशेंट या तो दोबारा रिवाइव ना हो जाए या फिर आपकी मेडिकल स्कीम्स ना आ जाए। उसके बाद या कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, हमें तुरंत क्या करना है, उसको सेफ्टी चेक करनी है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। खतरा ना होने के बाद हमें सीधे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए दोनों निपल्स के बीच ज़ाइफाइड प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे। हैंड्स को लॉक करेंगे, आप सब करिए, हैंड्स को लॉक करेंगे, एल्बोज को लॉक करेंगे और कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कंप्रेशन लगभग 100 से 120 कंप्रेशन एल्बोज को लॉक रखेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थोड़ा तेज होगा। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चेस्ट कंप्रेशन दिए जाएंगे। सही समझ में अगर पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन एक्चुअली कि इस तरह से अगर किसी को परेशानी हो रही है और इस पर पंप करके इस बारे में पूरी आप जानकारी दे दर्शक। जय हिंद, डॉक्टर अंकित शाडिलिया, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर के बीएम से बात करने से। अगर कभी पेशेंट है आपके पास या कोई भी इंसान है जो आपके सामने कोलैप्स हो जाए रोड पे या किसी जगह पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं पे भी, अगर इस तरह से उसको CPR दिया जाए और उसको चेस्ट कंप्रेशन दिया जाए तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तब तक कि जब तक मेडिकल सेंटर तक वो ना पहुँचे तब तक CPR कंटिन्यू किया जाए या फिर उसको मेडिकल सुविधाएं कहीं पर उपलब्ध हो जाए इमरजेंसी के द्वारा या एम्बुलेंस के द्वारा। ऐसा करने से पेशेंट की जो है जान बच सकती है। और बहुत सारे केसेज में आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे इसको CPR की जानकारी होती है तो बहुतों की जान बचाई भी गई है। मैम जैसे कि प्रोसेस बताया है, ये मतलब कब लगता है कि CPR जरूरी है? इसके लिए जैसा बताया डॉक्टर साहब ने अभी पहले बताया कि हम जैसे देखते हैं मरीज़ अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हम देख लेते हैं उसकी सांस नहीं चल रही है, उसकी कोई हमें पल्स नहीं मिल रही है, तो हमें तुरंत कार्डियक कंप्रेशन शुरू कर देना यदि कोई चाहिए। बेहोश है तो तभी किया जाए। हाँ, जब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तब हम शुरू करते हैं। और ये जो अभी इनिशिएटिव लिया है सरकार द्वारा, जो ये शुरू कराया गया है, वैसे लोग सोचते हैं कि अगर किसी की जान बचानी है तो डॉक्टर का ही होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इतना काम, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। हम सब जने जितने भी हैं, हमारे चाहे मेडिकल से रिलेटेड नहीं भी है, कोई आम जनता में भी सब जने सीख सकते हैं। और अगर इतनी सुविधा उस इंसान को मिल जाए, उसको कार्डियक कंप्रेशंस मिल जाए, तो उसकी जान बच सकती है। और इसी सोच के संग सरकार ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम सब जनता को, हमारे चाहे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनके अलावा जो बाकी स्टाफ है, चाहे अटेंडेंट है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, बाकी आम जनता को भी हम इसको ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे इसको मरीज़ को बचा सके। धन्यवाद। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जैसे कि कहाँ पे हैंड की पोजीशन करनी है, हैंड्स को लॉक कैसे करना है। सबसे पहले तो हैंड्स को इस तरह से लॉक करेंगे, एल्बोज को बिल्कुल सीधा करेंगे, ज़ाइफाइड प्रोसेस दोनों निपल के बीच में हाथ को फर्मली रखेंगे, बॉडी को पेशेंट के ऊपर लाएंगे, आप कंप्रेशन करना शुरू करेंगे। थोड़ा तेज करेंगे जी। 100 से 120 कंप्रेशन बनने चाहिए 1 मिनट के अंदर, बस इतना ही होता है इसमें। बहुत बढ़िया, थोड़ा पीछे रखिए इसको जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम किसी को भी सिखा सकते हैं, इसके लिए कोई मेडिकल प्रोफेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी बायस्टैंडर जो भी पेशेंट के पास हो वो भी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर सकता है। बस एल्बोज लॉक करो, उसके ऊपर आ जाओ, बहुत बढ़िया, फास्टर 18 28 ये करीब 18 28 38 48 18 28 38 48 इस तरह से रॉट इज ये अपना बैक को घुमाएंगे और एल्बोज को लॉक करेंगे। कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन हमें पेशेंट को देने हैं। बहुत बढ़िया, 2 मिनट तक आप देंगे, उसका पल्स दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, और कोई आप आएंगे, आप आइए। बहुत बढ़िया।
कभी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट अगर आता है, अगर उसको टाइमली सीपीआर मिल जाए, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन का पार्ट भी जो है वो भी अगर आप दे देंगे तो लाइफ सेव हो जाती है पेशेंट की। और कोई आप आइए आगे, आप ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे पूरा, ये सीधा, एल्बोज लॉक, हाथ से नहीं बॉडी से, थोड़ा बॉडी से, हाथ से, एल्बो नहीं घुमानी, थोड़ा स्लो। 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8, पूरा इसको रिकॉल करने दीजिए बाहर। 1 8 2 8 3 8 4 8 1 8 2 8 3 8, बहुत बढ़िया।